जय हिंद बच्चों, मैं सतीश सर दीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन के साथ साथ हार्दिक स्वागत करता हूं तथा उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे वहां अच्छे से होंगे। कहा गया है कि वेयर देयर इज लाइफ देयर इज होप, अर्थात जहां आशा है वही जीवन है तथा जहां जीवन है वही उम्मीद है। एक और बात आपसे मैं शेयर कर रहा हूं, हित चाहने वाले पराया भी अपने होते हैं और अहित करने वाले अपना भी पराया होते हैं। जैसे रोग अपने शरीर में पैदा होकर भी हानि पहुंचाता है, परंतु औषधि वन में पैदा होकर भी हमें लाभ ही करता है। ठीक उसी प्रकार हमारी चैनल ज्ञान की गंगा प्रवाहित कर रही है। मुझे आप सबसे नम्र निवेदन है कि इस प्रवाह का उपयोग अपने कॉपी कलम के साथ भरपूर करेंगे। इसके साथ आज मैं प्रॉफिट लॉस का अंतिम क्लास में कुछ कठिन सवाल के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। कृपया इस वीडियो को अंतिम तक देखेंगे एवं जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, यही मेरे आपसे विनती है। तो पहला सवाल देखते हैं। दो व्यापारी हैं, एक अपना लाभ क्रय मूल्य पर तथा दूसरा विक्रय मूल्य पर निकालता है तथा दोनों 20% का लाभ का दावा करता है। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान है और दोनों के लाभ का अंतर 35 रुपया है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए इसका सॉल्यूशन। दो व्यापारी, फर्स्ट में मान लिए और ये सेकंड व्यापारी हो गया। एक अपना लाभ क्रय मूल्य पर और दूसरा विक्रय मूल्य पर निकालता है। दोनों 20% का लाभ देता है तथा एक भी और चीज है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। मान लीजिए इसका सीपी अगर 100 रुपया होता है तो एसपी हो जाएगा आपका 120, क्योंकि ये 20% का प्रॉफिट लिया है और इसका प्रॉफिट हो जाएगा आपका 20 रुपया। अब हमसे कह रहा है कि दूसरा व्यापारी भी 20% लाभ का दावा करता है, लेकिन यह जो लेता है विक्रय मूल्य पर लाभ लेता है और दोनों का विक्रय मूल्य सेम, इसलिए इतना जितना विक्रय मूल्य होगा इसका भी 120 रुपया हो जाएगा। और यह 20% का लाभ इस पर भी लेता है, 20% लाभ भी लेता है, तो 120 गुना 20/100, इसको हो गया 24 रुपया का लाभ। अब कह रहा है कि दोनों के लाभ का अंतर 35 रुपया है, दोनों के लाभ का अंतर। तो यहां देखिए इसका लाभ इसका लाभ, दोनों में कितना का अंतर है? अंतर हो गया आपको 4। जब अंतर 4 है तो वैल्यू उसका हो जाएगा आपको 35 रुपया। 4 बराबर 35 रुपया। अब हमसे कह रहा है कि उसका एसपी निकालिए, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 120। तो 120 बराबर निकालना है तो 35/4 गुना 120, 4 से घटा दीजिए 30, 35 दिया 10, 50 रुपया आपका। फिर से देखते हैं सवाल। दो व्यापारी, एक अपना लाभ क्रय मूल्य पर दूसरा अपना विक्रय मूल्य पर दावा करता है और दोनों के लाभ का अंतर 35 रुपया है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। पहला व्यापारी को मान ली कि 100 रुपया सीपी है तो उसका एसपी 120 रुपया, क्योंकि 20% का लाभ लिया है। दूसरा व्यापारी का विक्रय मूल्य सेम है, लेकिन वह क्या किया है? एसपी पर लाभ लिया है। तो 120 पर 20%, तो ये 20/100, 2 डोंगे से कट गया 24 रुपया। ये 24 रुपया का लाभ हुआ पहले का 20 का। दोनों का अंतर कितना हो गया? 4। ये 4 जो अंतर है वो कितना के बराबर? सवाल के अनुसार 35 रुपया। अब हमको एसपी निकालना है 120, तो 120 बराबर 35/4 गुना 120, 250 रुपया। एक ऐसे सवाल को और देखते हैं।
एक टीवी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य का 20% लाभ हुआ होता तो लाभ क्रय मूल्य का 3% प्लस 83 रुपया ज्यादा होता है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां देखिए, एक टीवी को 20% लाभ पर बेचा गया, मतलब सीपी जो है उसका 100 रुपया, तो एसपी हो जाएगा आपको 20% लाभ है 120 रुपया। यदि विक्रय मूल्य का 20% लाभ हुआ होता तो यहां प्रॉफिट उसको हो गया आपको 20 रुपया का। अब कह रहा है विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ। विक्रय मूल्य कितना है मेरा 120, इस पर 20% का लाभ लीजिए। ₹24। तो कह रहा है कि आप विक्रय मूल्य का जो 20% लाभ हुआ था, तो अब जो लाभ हो जाएगा वो क्रय मूल्य का, तो लाभ क्रय मूल्य का 3% प्लस 83 रुपया ज्यादा होता है। इसका मतलब ज्यादा कहे, जैसे दो व्यक्ति, हम आपसे 10 वर्ष बड़े हैं, चाहे आप हमसे 10 वर्ष छोटे हैं, तो समझिए दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। ज्यादा कहे या कम कहे, दोनों के बीच का डिफरेंस है, मतलब उस क्रय मूल्य का 3% प्लस 83 रुपया ज्यादा है। इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस, यहां देखिए अंतर हो जाएगा आपका कितना, 4 रुपया। तो ये 4 जो है वो कितना बराबर है, क्रय मूल्य का 3% प्लस 83। क्रय मूल्य कितना है 100 का 3%, 100 का 3% कितना होता है 3, अब प्लस 83। अब इसको इधर भेज दीजिए, तो 4 में से 3 गया तो एक बराबर कितना हो गया 83 रुपया। अब हमको सीपी निकालना है, सीपी कितना है तो 100, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 8300 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। फिर सवाल को देखते हैं। एक सीपी मान लीजिए 100, 20% लाभ पर बेचा 120 हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया 20 रुपया। अब कह रहा है एसपी, एसपी मतलब 120 विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ लेना है। विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ मतलब 20/100 24 रुपया होगा। तो अब जो लाभ हो रहा है क्रय मूल्य का 3% प्लस 83 रुपया ज्यादा। इसका मतलब हो गया पहले और आपके लाभ के अंतर में, पहले और आपके लाभ के अंतर जो 4 हुआ, वह 4 क्रय मूल्य का 3% प्लस 83 रुपया ज्यादा है। तो क्रय मूल्य 100 है, तो 100 का 3% 3 और प्लस 83 रुपया। इसका मतलब एक का वैल्यू कितना हो गया 83 रुपया। अब सीपी निकलना है, तो सीपी का वैल्यू 100 है, तो 100 का मान कितना आ जाएगा 8300। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 20 रुपया कम कर दिया जाए तो अब लाभ पहले से 10% ज्यादा हो जाता है, तो क्रय मूल्य होता है। दोनों से सवाल है। घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि घड़ी के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों में 100 रुपया कम कर दिया जाए तो अब लाभ 5% दिख जाता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए इसका सलूशन। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब अगर सीपी अगर उसका 100 होगा तो एसपी हो जाएगा कितना 20% लाभ मतलब 120, 20 से कटेगा 20 6 20 25। अब क्या कह रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों में 20 रुपया कम कर दी जाए। दो प्रकार का संख्या होता है, एक वेरिएबल क्वांटिटी, एक नॉन वेरिएबल क्वांटिटी। देखिए दोनों का सीपी 5 6 है, इसमें से 20 कम करेंगे तो फिर माइनस में आएगा, सोल्यूशन करने में दिक्कत होगी। इसलिए क्या करते हैं इसमें, ठीक है, नॉन वेरिएबल क्वांटिटी से गुणा कर देते हैं। तो यहां पर एक 5 एक संख्या हो गया और आपको 6x हो गया। दोनों में 20 रुपया कम कर दीजिए, तो -20 -20। जैसे 20 रुपया कम कर दिए तो अब जो लाभ होता है पहले से 10% ज्यादा। अब लाभ पहले से 10% ज्यादा। इसका मतलब जो लाभ पहले 20% था अब 10% ज्यादा। तो जहां सीपी ये 100 है वह अब एसपी 130 हो जाएगा। ये सीपी 100 एसपी अब 10% ज्यादा, तो ये एसपी कितना 130, 0 0 कटा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आमने सामने गुना। 13 × 5 = 65x, 13 × 3 = 26, 260, 10 से 10 तक 60,
माइनस 200, इसको इधर भेजिए। 5x बराबर हो जाएगा आपको 60, 5 से घटा दीजिए 12। अब हमसे पूछ रहा है कि क्या निकालिए, क्रैमूल बताइए। तो क्रैमूल मेरा कितना है, 5x है ना, 5x। सीपी जो है 5x, 5x का मान कितना है 12, और आपको 60 रुपया आंसर। एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि घड़ी के क्रैमूल विक्रैमूल दोनों में 100 रुपया कम कर दिया जाए तो अब लाभ 5% अधिक जाता है, तो क्रैमूल ज्ञात करें। तो यहां देखिए, अगर सीपी 100 हो गया तो एसपी हो जाएगा आपको 20% लाभ 120, 20 छक 20%। अब क्या करते हैं, दोनों में 100 रुपया कम करना है, तो इसमें एक वेरिएबल क्वांटिटी से गुना, 5x और 6x माइनस 100 रुपया कम कर दीजिए, 100 रुपया कम कर दीजिए। जैसे 100 रुपया कम कर दिए तो यहां अब लाभ 5% अधिक हो जाता है। जहां 20% लाभ लेता था वह सीपी अब जब एसपी जाएंगे 5% ज्यादा करेंगे 125, 25 बचे 25 चौका, आमने सामने गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 25x माइनस 500, 24x माइनस 400, x का भाग हो जाएगा आपको 100। अब हमसे पूछ रहा है कि सीपी निकालिए। सीपी कितना है 5x, तो 5x तो 5 गुने 500 रुपया आपका आंसर। फिर से बताते हैं, 20% लाभ जहां सीपी 100 तो वहां 120, 20 बचे 20 चक, दोनों में 100 रुपया कम, दोनों में 100 रुपया कम कर दीजिए। जैसे 100 रुपया कम हुआ तो अब सीपी तो 100 है, लेकिन लाभ जो 5% अधिक जाता है, जो 20% लाभ लेता था अब 25% हो जाएगा। घटा दिए, आमने सामने गुना किए, एक्स का वैल्यू 100 रुपीज आ गया। सीपी निकालना है, सीपी कितना है 5x, 100 बचे 500 रुपया। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम बताए थे कि अंकित मूल्य पर जो डिस्काउंट परसेंट होता है वह सीपी पर प्रॉफिट परसेंट के बराबर या लॉस परसेंट के बराबर। तो प्रॉफिट करता है तो प्लस कर देंगे, अगर लॉस करेगा तो माइनस बराबर हो जाएगा। अगर दोनों का अनुपात निकालना है, एमपी और सीपी का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ देखिए 100-100 कट जाएगा, तो एमपी यहाँ पर जाएगा आपको 100 प्लस p%, और सीपी हो जाएगा 100 माइनस 20, उसको इधर भेज दीजिएगा तो हो जाएगा। तो उसी प्रकार का क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 35% बट्टा देता है तथा 12 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है। 12 को वस्तु खरीदा तो एक वस्तु उसको मुफ्त मिल गया। इस प्रकार उसे 20% लाभ होता है। तो प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य एवं क्रयमूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए यह अनुपात पूछ सकता है या ये भी पूछ सकता है कि अंकित मूल्य क्रयमूल्य कितना ज्यादा है कितना अधिक है, एक सवाल इस तरह भी बताएंगे। या पूछ सकता है क्रयमूल्य अंकित मूल्य का अनुपात। अभी बताए अंकित मूल्य और क्रयमूल्य का अनुपात, ऐसे सवाल हो तो यहाँ निकालने के लिए एमपी अनुपात, सीपी निकालने के लिए देखिए एमपी 100 प्लस p% के बराबर, p मतलब प्रॉफिट। तो यहाँ जो एमपी होगा 100 प्लस p%, 100 आप लाभ कितना ले रहे हैं यहाँ 20%, तो यहाँ लाभ जो हो जाएगा 100 प्लस 20 मतलब 120। सीपी जो हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट के बराबर होता है। 100 माइनस डी कितना होता है, डिस्काउंट कितना है 35%, तो 100 माइनस 35 कितना हो जाएगा आपको 65। ये कैसे आया, तो 100 माइनस 35 किए हैं और यहाँ आपको 100 प्लस 20 हुआ है। अब देखिए, अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि जैसे 12 वो वस्तु खरीदा तो एक वस्तु मुफ्त मिल गया। इसका मतलब पहले 12 वो वस्तु था उसके पास, 12 वस्तु दे रहा है, ठीक है। तो एक वस्तु का निकालना है, प्रत्येक वस्तु का, तो 120 रुपया का टोटल वस्तु का हो गया, तो 120 बट्टा कितना हो जाएगा 12, और यहाँ 65,
अब यहाँ देखिए 65 रुपया सीपी है, तो 12 वस्तु खरीदा तो एक वस्तु मुफ्त दे दिया, मतलब 13 वो वस्तु दे दिया उसको। 12 से घटाइए, 12 का है, 13 से घटाइए, 13 पचे 65, ये हो गया आपको 10:5, घटा दीजिए 2:1। फिर से हम सवाल बताते हैं। जब भी ऐसा सवाल हो कि अंकित मूल्य पर इतना डिस्काउंट तो सीपी पर इतना लाभ, तो हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि अंकित मूल्य जो होता है वह 100 + p% के अनुपात के बराबर सीपी होता है उसके डिस्काउंट के बराबर, या एमपी पर डिस्काउंट परसेंट के और सीपी के प्रॉफिट परसेंट के बराबर होता है। तो या एमपी और सीपी का अनुपात निकालना था, या एमपी 100 + p%, तो पी का मतलब कितना होता है, 20% ले रहा है, 120 हो गया। सीपी में कितना आ जाएगा, 35% डिस्काउंट, तो 100 - 35 मतलब 65, तो यहाँ घटाए 120 हो गया। अब हमसे कह रहा है कि एक वस्तु का, प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य निकाल लेना था। यहाँ पहले कितना वस्तु मिला था उसको, 12 वस्तु, जैसे खरीदा तो सीपी 12 वस्तु प्लस एक वस्तु मुफ्त मिला, मतलब 13 को वस्तु अब मिल गया। 13 पचे 65, 12 × 120 और 5 दूनी 10, 2:1। इसी तरह एक और सवाल को हम देखते हैं। एक दुकानदार अपने वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 4% बटा देता है तथा 15 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है। इस प्रकार उसे 35% लाभ होता है, तो प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। अभी हम बताएं इसके सॉल्यूशन के लिए। जब भी ऐसा सवाल हो तो यहाँ देखिए एमपी और सीपी का रेशियो निकाल या उसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो उसे अपनाइए कि दोनों पर आप बना सकते हैं। तो एमपी 100 + p% के बराबर, यहाँ प्रॉफिट कितना है, 35%, मतलब 100 + 35, 135 हो गया। सीपी का रहा है 4% डिस्काउंट, यहाँ पर यहाँ अंकित पर इसके अनुपात में हो जाता है, तो 100 - 4 हो गया, आपको 96। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि जैसे 15 वस्तु खरीदा तो एक वस्तु मुफ्त मिल जा रहा है। इस प्रकार उसे 15 वस्तु खरीदा, ठीक है, 15 वस्तु तो 135 एक वस्तु का निकाला, प्रत्येक वस्तु 135/15 और ये 96। अब जो 15 वस्तु खरीदा एक वस्तु मुफ्त ना मिल गया, अब हो जाएगा आपको 16। 15 से घटाइए, 15 9 जा 16 6। अब हमको एमपी और सीपी का रेशियो देखिए कितना हो गया, 9 और 6 का, 3 2 जा 3 3 जा। अब हमसे कह रहा है कि कितना % अधिक है, कौन, तो एमपी सीपी से, तो 2 है तो कितना आ जाएगा, 3, तो मतलब 2 रुपया में 1 रुपया अधिक हो गया, तो 1/2 गुना 100, 2 से घटा दीजिए 50%। और अनुपात पूछता तो वही ऐसा हो जाता। चलिए फिर हम इसको रिपीट करते हैं। एक दुकानदार अपने वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 4% बटा देता है तथा 15 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है। इस प्रकार उसे 35% लाभ होता है, तो प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। तो यहाँ देखिए एमपी और सीपी का रेशियो निकालने के लिए 100 + p%, तो 100 p कितना है यहाँ 35, 135, सीपी यहाँ 100 - 4 96 के वैल्यू हो गया, तो ये 135 हो गया, 96 हो गया। अब हमको 15 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त, मतलब पहले 15 वस्तु मिलता, लेकिन जैसे एक वस्तु ज्यादा दिया तो 16 हो गया। एक वस्तु का वैल्यू 9 और 6 एमपी से पी का रेशियो हो गया। अब इसको घटा दिए हैं, तो यहाँ देखिए सीपी से एमपी कितना जाता है, 1 रुपया, 1/2 गुने 100, 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य का 2/5 मूल्य पर बेचने से 25% हानि होती है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन अभी हम बताए हैं कि अंकित मूल्य पर जो भी डिस्काउंट है या जो भी अंकित मूल्य का है वह जो बराबर होता है सीपी के लाभ % के बराबर या सीपी के हानि % के बराबर। तो यहाँ देखिए सीपी अंकित पर कोई डिस्काउंट नहीं, अंकित मूल्य का
एमपी का 2/5 मूल्य पर बेचने से 25%, यह बराबर हो जाएगा सीपी के 25% हानि कर रहा है, तो सीपी इंटू 25% हानि मतलब 100 में से 25 क्या तो 75/100। अब इसको कटाइए, 25 चौका 25 दिया। हमसे पूछ रहा है एमपी सीपी का अनुपात क्या होगा, एमपी और सीपी का अनुपात, ये तो पहले से 3/4 तो है ही, ये 2/5 आएगा तो 5/2 हो जाएगा, मतलब 5 दिया 15 अनुपात 4 दूनी 8। ठीक उसी तरह एक और सवाल है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य का 3/4 पर बेचने पर, अंकित मूल्य का 3/4 तो एमपी गुना 3/4 यह हो जाएगा सीपी के लाभ परसेंट क्या है, तो सीपी यहाँ 25% लाभ है, तो सीपी इंटू 125/100 हो जाएगा, 25 चौका 25, 4 से 4 कट गया, और एमपी सीपी का अनुपात पूछ रहा है, ये हो जाएगा 5:3। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक पेन का क्रय मूल्य 340 रुपया है, उसे अंकित मूल्य पर 34 रुपए की छूट देने के बाद एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है, यदि उसे अंकित मूल्य पर बेची जाए तो कितना परसेंट लाभ होता है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। एक पेन को 340 रुपया में खरीदा है, वह 34 रुपया की छूट दिया तो 14% का लाभ हो गया, 34 रुपया का छूट दिया तो उसको लाभ 34%। अब कोई छूट नहीं देना है, अंकित मूल्य पर दे देना है, तो उसको लाभ कितना है। तो देखिए जब वह अंकित मूल्य पर बेचेगा इसका मतलब हो गया 34 रुपया का छूट नहीं देगा, तो वह 34 रुपया भी लाभ होगा उसका। तो ये निकाल दें कि 34 रुपया लाभ 340 पर कितना परसेंट होता है, तो 340 का 34% कितना होता है 10%, तो 10% ये भी लाभ हो गया। और जब 14% का लाभ तो छूट देने के बाद 14% और लाभ हो रहा है, तो 14 10 कितना हो गया 24%। देखा सीपी हो गया आपका 340, एमपी पर जैसे 34 रुपया छूट दिया तो लाभ उसको 14% का हो गया। अब कह रहा है कि कोई छूट नहीं देना है, बस उसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए, तो इसका मतलब हो गया जो भी अंकित मूल्य हो उसी पर बेच रहा है। तो ये जो 34 रुपया छूट हो गया ये भी तो लाभ हो गया, अब ये 34 रुपया भी तो लाभ हो गया। तो अब जो होगा 34 रुपया भी लाभ हो गया, तो 34 रुपया निकाल दीजिए कितना परसेंट होता है, तो 34/340 गुना 100, 10% का ये और लाभ हो जाएगा। जब ये 34 छूट नहीं देगा तो हमसे पूछा कि अब कितना टोटल लाभ होना है, तो अंकित पर बेची जाए तो कुल लाभ निकाल दीजिए, तो 14% पहले था और 10% अब हो गया, आपको 24% टोटल उसको लाभ होगा। एक विक्रेता को 17 वस्तु को 732 रुपया में बेचने से 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। एक वस्तु का सीपी अगर हम x मानते हैं, ठीक है, तो हमको 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो यह हानि कितना हो जाएगा आपको 5x। ठीक है, अब 732 रुपया में बेचने से, ठीक है, 732 एसपी मालूम है, तो जब एसपी मालूम है तो एसपी निकालने के लिए सीपी में से लॉस को माइनस करते हैं, तो 17 वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, जब एक वस्तु का x तो 17 वस्तु का 17x, और उसमें 5x क्या हो गया हानि हो गया, तो एसपी निकालने के लिए इसमें से क्या करते हैं माइनस, तो 17x माइनस 5x बराबर कितना हो जाएगा 732, मतलब सीपी माइनस लॉस बराबर एसपी होता है। और 17 में से 5 घटाइए, 12x बराबर 732 बटा 12 से 72, एक वस्तु का सीपी 61 रुपया हो गया। पीछे समझाते हैं, एक वस्तु का सीपी 1 रुपया, तो लॉस हमको 5 वस्तु के सीपी के बराबर 5x,
अब हमको 17 वस्तु बेचना है, इसका मतलब 17 वस्तु खरीद रहा है। सीपी में से लॉस करते हैं तो बराबर एसपी, तो सीपी 17x माइनस 5x बेटा ये 12x, x का वैल्यू 61, एक वस्तु का सीपी पूछ रहा है, x मान लेते 61 रुपया आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 20% ज्यादा अंकित करता है तथा 10% छूट देने की भी घोषणा करता है। देखिए 20% ज्यादा भी दे दिया, 10% छूट भी दे दिया, किंतु 100 ग्राम तौल भी कम कर देता है, तो उसका लाभ निकलना है। देखिए 100 ग्राम 1 केजी होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, इसलिए हम यहाँ सीपी 1000 रुपया मान लेते हैं ताकि 1 ग्राम का वैल्यू 1 रुपया निकल जाए। तो यहाँ सीपी अगर 1000 रुपया हो तो एमपी कह रहा है कि उसने 20% ज्यादा अंकित कर दिया, तो यहाँ 20% अधिक कर दिया है, तो 1000 का 20% कितना हो जाएगा 120, मतलब 1200 कर दिया अंकित। और क्या कर दिया 10% छूट देने की घोषणा किया, इसका मतलब इसको एसपी जो कर रहा है 10% छूट भी दिया, मतलब 1200 का सामान 10% मतलब 90% पर दिया। 180 रुपया 1080 रुपया में दिया उसने। सीपी रखा 1000 रुपया, 20% अधिक कर दिया, 10% छूट दिया 1080 रुपया, मतलब 1000 का सामान 1080 रुपया में दे रहा। तो यहां एक और चीज कर दिया, किंतु 100 ग्राम कौन तौलता है, यहां जो होगा मूल सीपी, अब मूल जो सीपी उसका लागत कितना पड़ेगा, क्योंकि 100 ग्राम कौन तौला है, 100 ग्राम कौन तौला है, तो 1000 रुपया है 1 किलोग्राम का, 100 ग्राम जब कम करेगा तो 100 रुपया और कम हो जाएगा, तो 900 रुपया उसका मूल सीपी हो गया। और ये 900 रुपया का चीज कितना में बेचा 1080 में, यहाँ 900 का चीज हो गया 1080 में। तो लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो लाभ परसेंट कितना हो जाएगा 1080 माइनस 900 बटा 900 गुना 100, मतलब 180 बाई 900 गुना 100 हो गया। %20 आपका आंसर हो गया। चलिए फिर से हम देखते हैं सवाल को। 1000 रुपया हम सीपी मान लिए, 20% अधिक किया 1200 रुपया, 10% छूट दिया मतलब 1080 रुपया मिलेगा। अब 100 ग्राम कौन दिया, 100 ग्राम कौन तौल दिया, इसका मतलब हो गया कि 1000 में से 100 ग्राम कम हो गया, मतलब 100 रुपया कम हो गया। अब उसका लागत 900 रुपया ही पड़ा, लेकिन मिल गया कितना उसको 1080, तो लाभ 1080 माइनस 900 बटा 900 गुना 100, और आंसर हो गया आपको 20%। आज हमारी प्रॉफिट और लॉस की सेवा समाप्त होती है। आप इसे कॉपी और कलम द्वारा पूरा अंकित करके अच्छा से रिवीजन करें। उसके बाद जो भी कोई दिक्कत हो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट करें, मैं जरूर हेल्प करूंगा, और अगला बार हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। तब तक मैं आज की वीडियो को यहीं विराम देता हूं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कृपया मेरे विद्यार्थी गण इसे सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें ताकि हमें एनर्जी मिले। बाय मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद।